हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर लेसपे और मेसपे के बारे में अध्ययन किया था। मतलब आपको मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती है, मतलब जो बीजीय पद होते हैं, उनका लेसपे और मेसपे किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेसपे और मेसपे में आप अंतर किस प्रकार से समझ सकते हैं। आपके पास लेसपे, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, और एक होता है आपके मेसपे, इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको इनमें अंतर करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए, लेसपे और मेसपे ये दोनों आपस में एक तरह से भाई है, मतलब दोनों आपस में भाई भाई है। ये बड़ा भाई है, जबकि मेसपे छोटा भाई होता है, छोटा भाई होता है और ये बड़ा भाई होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? ठीक है, उसका कारण समझ में आएगा भी आपको। लेसपे बड़ा भाई है, इसलिए इसके अंदर हम बड़ी घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं? बड़ी घात, मतलब बड़ी पावर। इसमें हम बड़ी घात देखते हैं। और इसमें ये छोटा भाई होता है, इसलिए इसमें छोटी घात देखते हैं, छोटी घात देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके नाम से ही ज्ञात होता है, लेना है सभी पद। ले से लेना है, ठीक है, स से सभी और प से पद। इसमें सभी प्रकार के अंक या फिर आपके जो अल्फाबेट होते हैं बीजीय पदों में, उन सबको आपको लेना होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर मेसपे में मै का अर्थ होता है मत लेना, मत लेना। ठीक है, स से सभी पद, सभी पद इसमें नहीं लेते। फिर कौन से पद लेते हैं? इसमें केवल हम जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन होती है, जो आपके अंक कॉमन है, उन्हीं कॉमन अंकों को हम लेते हैं, सभी को नहीं लेते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, लेसपे बड़ा भाई होता है, इसलिए सिर्फ बड़ी घात लेते हैं। मेसपे छोटा भाई होता है, इसलिए इसमें छोटी घात लेते हैं। इसका मतलब होता है लेना है सभी पद, हम सभी को लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो, सभी को आपको लेना होता है। इसमें हम सभी अंकों को, ठीक है, या सभी अल्फाबेट को हम नहीं लेते हैं, केवल जो कॉमन होते हैं हर लाइन के अंदर उसी को हम लेते हैं। अब देखिए, इनका मेसपे और लेसपे किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसको समझ लीजिए आप। देखिए, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरा टर्म आपको दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड। इन दोनों का आपको लेसपे और मेसपे ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मेसपे। मेसपे जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये कैसे ज्ञात कर रहे हैं? मेसपे में सभी, मतलब जो अंक होते हैं उनको, या जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, केवल कॉमन लेते हैं। और उसमें छोटी घात, अगर कॉमन हो तो उसमें छोटी घात को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स है, पहले टर्म में पहले पद में एक्स आ रहा, दूसरे पद में भी एक्स आ रहा आपके। ठीक है, यहाँ पे एक्स 2 टाइम है, एक्स की घात कितनी है? 2। जबकि यहाँ पे एक्स की कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे इसकी घात क्या मानेंगे हम? 1 मान सकते हैं। यहाँ एक्स एक बार है, जबकि ऊपर वाले पहले पद में एक्स 2 बार है, तो हम कौन सा लेंगे? एक्स को लेंगे एक टाइम, एक बार, एक्स, केवल एक्स लेंगे। ठीक है, और एक्स कॉमन भी है। अब देखिए, यहाँ वाई भी कॉमन है क्या? यहाँ वाई भी कॉमन है। यहाँ पे वाई सिंगल टाइम है, एक बार है, जबकि नीचे वाले पद में वाई 2 बार है, वाई की पावर 2 है। तो इन दोनों में कम वाली जो घात है, यहाँ वाई एक बार है, सिंगल टाइम है, जबकि वाई यहाँ पे कितनी बार है? 2 टाइम, मतलब 2 बार, वाई की घात 2 है, तो हम सिंगल टाइम वाले को लेंगे, केवल एक सिंगल वाई लेंगे। ठीक है, अब देखिए जेड, जेड भी कॉमन है क्या? यहाँ पे जेड कॉमन नहीं है, तो हम जेड को नहीं लेंगे। इस तरह से आपका मेसपे केवल एक्स वाई ही होगा। ठीक है, अब देखिए, इसी का हम लेसपे ज्ञात करते हैं। लेसपे मतलब एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, लेसपे में
आपको सभी अल्फ़ाबेट लेने हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो, ठीक है। और प्रत्येक अल्फ़ाबेट या प्रत्येक अंक की उच्चतम घात लेनी है, जो सबसे बड़ी घात है उसको आपको लेनी होती है, क्योंकि लैसे पे क्या होता है, बड़ा भाई होता है, इसलिए बड़ी घात देखते हैं। अब देखिए एक्स, यहाँ पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, देखिए यहाँ पे एक तो एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट आपके हैं दोनों टर्म्स में, दोनों पदों में कितने अल्फ़ाबेट है, 3। अब इन तीनों में सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी जो घात है वही हम लेसेपे में लेंगे। एक्स यहाँ 1 टाइम है, जबकि यहाँ एक्स कितने टाइम है, 2 टाइम है, लेंगे एक्स की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाई है, वाई यहाँ 1 टाइम है, सिंगल टाइम, यहाँ वाई की घात कितनी है, 2, मतलब 2, तो हम वाई की घात 2 को लेंगे, ठीक है। अब देखिए जेड, जेड भी यहाँ पे लेना आपको, मैंने आपको कहा था लेना है सभी पद, मतलब सभी अल्फ़ाबेट को या सभी अंकों को हमको लेना होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ पे हम जेड को भी लेंगे, जेड है कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लेसेपा हो गया इन दोनों पदों का, ठीक है। समझ में आया कुछ? अब देखिए एक और देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी में। हाँ भाई, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसमें 3 पद दिए हुए हैं। पहला पद है 3x² y³, जबकि दूसरा पद है 4x y² ठीक है। तीसरा पद है यहाँ पर 5zx। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अंकों को देखेंगे। यहाँ पे अंकों में क्या दिया हुआ, 3, 4 और 5। ये तीनों जो अंक हैं ये आपस में असहभाज्य संख्याएं हैं, और मैंने आपको कहा था ऐसी संख्याएं जो असहभाज्य होती है, मतलब इन तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है, तो उनका गुणनफल ही उनका लेसेपा होता है, मतलब एलसीएम होता है, और इनका मैसेपा मतलब एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इनका मैसेपा, ठीक है, मैसेपा मतलब एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए 3, 4 और 5 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 के फैक्टर करोगे 3 का 3 रहेगा, 4 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 आएगा, और 5 का 5 ही रहेगा। और वैसे भी तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि या तो क्रमागत संख्याएं हों, ठीक है, उनका भी मैसेज पे क्या होता, 1 होता, ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, या आपके पास असहभाज्य संख्याएं हो, मतलब ऐसी संख्याएं हो जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है, उनको बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं। उनका भी मैसेज पे क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इनका मैसेज पे क्या होगा, अंकों का तो 1। अब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीजीय पद भी है। अब देखिए यहाँ पे x कितने हैं, 12, 2 टाइम, x यहाँ कितने टाइम है, 1 टाइम, और यहाँ x कितने टाइम है, 1 टाइम। यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है। तीनों टर्म्स में, तीनों पदों में जो अल्फाबेट x है वो क्या आ रहा, कॉमन आ रहा। तो यहाँ पे x की सबसे छोटी घात, सबसे कम वाली जो घात है वो कितने टाइम है, 1 टाइम। तो x एक बार ही है, यहाँ पे देंगे अपन x, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए और कौन सा अल्फाबेट मिलेगा, यहाँ पे y ऊपर 3 टाइम है, दूसरे पद में y 2 टाइम है, जबकि तीसरे पद में y नहीं है, इसलिए हम y को नहीं लेंगे। अब देखिए जेड, जेड यहाँ 1 टाइम है, इसमें जेड 2 टाइम है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पहले पद में जेड नहीं है, इसलिए हम जेड को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपके 1x आएगा, इसको हम खाली x भी कह सकते हैं, ठीक है, 1x कह लीजिए या x कह लीजिए, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब हम आते हैं एलसीएम पे, मतलब लेसेपा, लेसेपा जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जब भी क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है, या ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता कोई भी अंक, तो
ऐसी संख्याएं का गुणनफल ही उनका लसापा होता है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही इनका लसापा होगा अंकों में, नंबर्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया 60। अंकों का तो आपके आ गया 60। ठीक है, तो 3, 4 और 5 इन तीनों अंकों का लसापा निकाला हमने 60। अब हम आते हैं ये आपके जो बीजीय संख्याएं हैं, जो बीजीय पद है, जो आपके अल्फाबेट है, इनका लसापा ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से अल्फाबेट आपके पास, एक तो एक्स, एक वाई है और एक जेड है। अब इन तीनों अल्फाबेट की जो उच्चतम घात है उसको हम ले लेंगे। एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, एक्स की पावर 2। अब वाई की सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी जो घात है, जो हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है 3, तो वाई की पावर 3। अब जेड की सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 2, ये आपके हो गया लसापा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? ठीक है, अब देखिए एक और देखते हैं हम। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसका ध्यान रखना, कभी भी असहभाज्य संख्याएं हो तो उनका लसापा सदैव 1 होता है, 1 होता है, और उनका गुणनफल ही उनका लसापा होता है। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आप चाहे याद करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10, पहली टर्म में दे रखी है 10 ए स्क्वायर बी सी, दूसरी टर्म में आपको दिया हुआ है 15 ए बी स्क्वायर सी, और तीसरी टर्म आपको दे रखी है, तीसरा पद दिया हुआ है 20 ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 10, 15 और जो 20 है, ये असहभाज्य संख्या नहीं है, इनके फैक्टर में कोई ना कोई अंक आपस में कॉमन है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा 1 टाइम, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू में ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ होता है वैसे तो। अब देखिए 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 1, 3 आएगा 1 टाइम, और 5 की पावर भी 1। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब तीसरे में देखिए 20 है, इसके आप फैक्टर करेंगे, इसमें आएगा 20 के अंदर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू में ए बी सी स्क्वायर, ये इज। ठीक है, अब देखिए इनका आप लसापा और मैसापा बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैसापा मतलब HCF। ठीक है, अब देखिए मैसापा में सभी पदों को नहीं लेना। ठीक है, मत लेना सभी पदों को नहीं लेना, केवल जो कॉमन है उन्हीं को लेना है। ठीक है, उन्हीं अल्फाबेट को या उन्हीं अंकों का आपको लेना है जो कॉमन है, और उनमें भी जो सबसे न्यूनतम घात है, जो सबसे कम वाली घात है, उस वाले को लेना। अब देखिए यहाँ पे 2 है ऊपर, लेकिन बीच वाली लाइन में, बीच वाले पदों में आपके 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 भी यहाँ बीच वाली लाइन में है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में भी 3 नहीं है, और नीचे वाली लाइन में भी 3 नहीं है, तो हम 3 को भी नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है, ऊपर वाली लाइन में जो पहला टर्म था, जो पहला पद था, इसमें भी 5 आ रहा 1 टाइम, जो दूसरा पद है इसमें भी 5 आ रहा 1 टाइम, और जो तीसरा पद है इसमें भी 5 आ रहा आपके 1 टाइम, तो हम 5 को ले लेंगे यहाँ पर। तो 5 को कितने टाइम लेंगे, 1 टाइम, 5 का 5 रह जाएगा कैसे कैसे। अब देखिए ये जो आपके अल्फाबेट है, इसमें देखेंगे कौन कौन से कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पे ए 2 बार है, 2 टाइम है, यहाँ पे ए 1 टाइम, यहाँ भी ए 1 टाइम है, तो हम ए को लेंगे 1 टाइम।
ठीक है, A1 A आ जाएगा। अब देखिए बी में भी यहाँ बी 2 टाइम है, जबकि यहाँ बी 1 टाइम है, यहाँ भी बी की घात 1 है, हम बी को लेंगे 1 टाइम और तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट। अब देखिए सी अल्फ़ाबेट पहले टर्म में 1 टाइम है, दूसरे में भी 1 टाइम है, लेकिन तीसरे वाले जो टर्म है उसमें सी की पावर 2 है। कितनी है? 2। तो हम इसको लेंगे 1 टाइम वाले को सी। तो 5ABC और कुछ कॉमन है नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका ये मैचअप हो गया 5ABC। ठीक है, यहाँ पर हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 कॉमन नहीं है, तीनों पदों में 2 कॉमन नहीं है। 3 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 भी कॉमन नहीं है, केवल 5 को लेंगे अंकों में, नंबर्स में, तो क्योंकि 5 ही यहाँ तीनों लाइनों में कॉमन आ रहा है और इसकी मिनिमम घात जो न्यूनतम घात है वो कितनी है? 1, इसलिए 5 को हमने 1 टाइम ले लिया। बाकी इन तीनों अल्फ़ाबेट्स में से ए की सबसे न्यूनतम घात 1 है, बी की भी सबसे न्यूनतम घात 1 है और सी की भी सबसे न्यूनतम घात 1 है, इसलिए ये आपका मैसअप हो गया। हम देखते हैं लैसअप। ठीक है, लैसअप है मतलब एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि इसमें उच्चतम घात लेनी है और सभी अंकों को लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। चाहे कोई नंबर यानी कोई अंक अगर सिंगल टाइम एक बार भी आया है तो उसको भी आपको लेना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको लेना है सभी पद। अब देखिए 2, अब 2 की सबसे उच्चतम घात जो सबसे हाई पावर है वो कितनी है? 2 की पावर 2 को हम 2 बार लेंगे। अब देखिए आगे 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 3 कितने टाइम है? अधिकतम 1 टाइम, 3 की पावर 1। ठीक है, इंटू अब 5 भी है यहाँ पर, तो 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 5 की पावर 1। ठीक है, अब इंटू में यहीं कर लेते हैं हम, इंटू में अब देखिए ए की उच्चतम घात सबसे अधिकतम घात कितनी है? ए की पावर 2। ठीक है, अब बी की उच्चतम घात कितनी है? बी की पावर 2। और सी की उच्चतम घात कितनी है? सी की पावर 2। ठीक है, अब ये आपके ए बी और सी इन तीनों में हमने उच्चतम घात देखी है, अधिकतम घात देखी है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 1 टाइम इंटू 5 भी 1 टाइम और इंटू में हो गया आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके तो आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 15, 15 4 जा 60, हो जाएगा 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया? लैसअप है यानी एलसीएम आपको प्राप्त हो गया इन तीनों टर्म्स का, इन तीनों पदों का। ठीक है, अब देखिए हम फोर्थ जो क्वेश्चन है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन था इसमें आपको दिया हुआ है p की पावर 2 और q की पावर 2, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म में दिया हुआ 5p q r और जो तीसरी टर्म है, तीसरा जो पद इसमें दिया हुआ 6p की पावर 3 और q की पावर 3। ठीक है, अब देखिए वैसे यहाँ पर 5 और 6 ये दोनों भी असहभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 6 में फैक्टर करेंगे आप, 5 का अलग और 6 का अलग अगर फैक्टर करते हैं इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। 5 में तो 5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 6 के फैक्टर करोगे 2 और 3, तो 2 और 3 इसके फैक्टर में आते नहीं और नहीं 5 में डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं आप 1 इंटू पी की पावर 2 और क्यू की पावर 2, इसे कैसे कह सकते हैं? जो कह सकते हैं 5 इंटू पी क्यू और आर, और 6 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1।
ठीक है। और इनटू में क्या हो गया, p की पावर 3 है और q की भी पावर 3 है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका मैसअप वैसे भी 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं मैसअप मतलब HCF। अब देखिए यहाँ पे अंकों में, ठीक है, अंकों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो केवल अगर अंकों का मैसअप निकालना हो तो हम कह देंगे 1 होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको आगे और निकालने से 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे अभी ज्ञात करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए आगे, अब देखो यहाँ p 2 टाइम है, यहाँ पे p 1 टाइम है, यहाँ p 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है p, तीनों में क्या कॉमन है, तो p की न्यूनतम घात, कम से कम जो मिनिमम घात है वो कितनी है 1 टाइम, तो p की पावर 1। अब देखिए q भी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ q 2 टाइम है, यहाँ पे q 1 टाइम है, जबकि यहाँ q 3 टाइम है। तो q की जो q है उसकी मिनिमम पावर है 1, तो q को हम लेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पे देखिए r है, ये r को हम नहीं लेंगे क्योंकि r यहाँ तीनों लाइनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम r को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं लैसअप है यानी LCM। अब अभी की भांति देखिए यहाँ पर हम 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, और वैसे एक क्रमागत संख्या इसलिए इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 5 जा 30, इसका एलसीएम अंकों में तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 को लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, ठीक है। अब इनटू में, अब देखिए यहाँ पर सभी अल्फाबेट का आपको लेना है क्योंकि हम लैसअप पे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो p की उच्चतम घात कितनी है 3, तो p की पावर 3। अब q, जो q है q की उच्चतम घात कितनी है 3, तो q की पावर 3। अब r, ठीक है, r यहाँ पे केवल एक ही पद में आया है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में r नहीं है, लेकिन r को भी हम लेंगे क्योंकि इसमें का मतलब होता है लेना है सभी पद, हम r को भी ले लेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 5 3 15 और यहाँ पे हो गया 30 और p की पावर 3, q की पावर 3 और यहाँ पर r, ये आपके हो गया लैसअप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार हम जो पद दिए हुए होते हैं उनका लैसअप और मैसअप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।